तो 9 सीटों पर देखिए उपचुनाव आज के दिन होना है। तैयारियां जोरों पर है। सामने बीजेपी तो सपा, जिन दो पार्टियों के बीच यहां पर सीधी टक्कर है। चुनाव के पहले आपने प्रदेश में जमकर देखा पोस्टर वॉर, तो जमकर चली बयानों की बयार। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए कहा जा रहा है कि सन 2027 के लिए ये रोड मैप हो गए हैं। और आज के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? और अगर बात करें, दोनों पार्टियों ने जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भी भारी है। लेकिन वो दिन है आम जनता का जो ये तय करेगी कि आखिर इन दो दिग्गज नेताओं में से बेहतर कौन होगा। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव, योगी अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल। बटोगे कटोगे का नारा होगा हेड या पीडीएफ फॉर्मूला करेगा काम। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 सीटों से यूपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम 2027 के यूपी विधानसभा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसीलिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल एसपी ने इन चुनावों में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि मतदान कर रही बुर्काधारी महिलाओं का चेहरा ना देखा जाए। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 8 सीट पर विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। एक अच्छी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जिताएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया है, जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। जो समाजवादी पार्टी का वोटर्स है, जहां भारतीय जनता पार्टी को या राजनीतिक दलों को सबको पता होता है कि कहां पे उनके दल का वोट ज़्यादा संख्या में, तो उन जगहों पे जो चुनाव के जो बीएलओ हैं वो पर्ची बांटने का काम नहीं किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो वोटर हैं वो अपनी पर्चियां बनवा के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकलेगा। दरअसल मई में हुए लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, जबकि बीजेपी को उम्मीद से कम सफलता मिली थी। सपा इसे अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस उपचुनाव में वह विपक्ष को धूल चटा देगी। आपको बताते हैं कि यह उपचुनाव बेहद खास क्यों है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की सफलता का मोमेंटम बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली असफलता का दाग धोना चाहती है। योगी के बटोगे कटोगे का नारा हिट होने के बाद यूपी में पहली बार मतदान हो रहा है। सपा जीतेगी तो योगी सरकार के खिलाफ उसे नए सिरे से मोर्चा खोलने का मौका मिलेगा। बीजेपी जीती तो इसे योगी सरकार के कामकाज पर जनता का मुहर साबित करेगी। 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता तय करेंगे उपचुनाव के परिणाम। इसलिए उपचुनाव के रण में उतरी दोनों मुख्य पार्टियों ने इसे नाक का सवाल बता दिया है। प्रचार के आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव वोट की अपील करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर बेहद तीखे हमले किए हैं। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं।
बीजेपी और एसपी के बीच जमकर पोस्टर वॉर हुआ। लखनऊ में बटोगे कटोगे और पीडीए के नारे के समर्थन में दोनों दलों के नेताओं ने पोस्टर लगाए। दिलचस्प बात यह है कि एक भी सीट पर चुनाव न लड़कर कांग्रेस इस पूरी जंग से ही बाहर है, जबकि बीएसपी उम्मीदवार अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है, लेकिन अधिकतर सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण किस तरीके से वो आपने देखे। अब बात करते हैं झारखंड के अंतिम चरण और झारखंड का रण किस तरीके से नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से हम कह रहे हैं झारखंड में चुनावी समर में आज आखिरी राउंड है और आज देखिए आखिरी राउंड में लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता डिसाइड करने वाली है। इसके अलावा देखिए आज आखिरी राउंड में 38 जो शेष सीटें हैं वहां पर वोटिंग होगी। इसके साथ साथ जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने यहां पर जमकर प्रचार किया, जमकर जो पसीना है वो बहाया है, अब देखना होगा कि जनता किसके लिए वोट करती है और किसके दावों में, किसके वादों में उन्हें सच्चाई नजर आई। फिलहाल क्या समीकरण झारखंड में बनते हुए नजर आ, आपको दिखाते हैं। झारखंड तैयार, जनता की मुहर का इंतजार। लंबी राजनीतिक उथल पुथल और उतार चढ़ाव के बाद झारखंड में आखिर वो समय आ ही गया जिसका वहां की जनता को इंतजार था। झारखंड में अंतिम चरण में कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसका पहला चरण 13 नवंबर को हुआ था। इस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी सहित 528 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है। सूबे में सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मतदान 14,218 केंद्रों पर 31 बूथों को छोड़कर शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां यह शाम 4 बजे समाप्त होगा। इस चुनाव में जहां तक एनडीए का सवाल है, बीजेपी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सहयोगी आजसू पार्टी ने 10, जेडीयू ने 2 और लोक जनशक्ति रामविलास की 1 सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं इंडी ब्लॉक की बात की जाए तो जेएमएम ने 43, कांग्रेस ने 30, आरजेडी ने 6 और सीपीआई ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला भी है। झारखंड में 60.79 लाख महिलाओं सहित कुल 1.23 करोड़ मतदाता मतदान करने की योग्य हैं। कुल मिलाकर 528 उम्मीदवार, जिसमें 472 पुरुष, 55 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर मैदान में हैं। यहां पर यह जानना दिलचस्प है कि पिछले चुनाव में बेहद करीबी अंतर से बीजेपी हारकर सत्ता से बाहर हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का रहा था, जिसमें जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी, जो 2014 में 37 सीटों से कम थी। इस चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ ने मिलाकर 47 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छुआ था। लेकिन अब ना ही वो हालात हैं और ना ही सत्ता पक्ष की खामियां गिनवाकर सत्ता हासिल करने की आसान सीढ़ी, बल्कि इस चुनाव में तो जनता उन वादों और ऐलानों का हिसाब करेगी जो 2019 में सत्ता हासिल करते समय गढ़े गए थे। जनता ये देखकर वोट करेगी कि कितने वादे पूरे हुए और कितने हवा हवाई निकले। यही वजह कि इस बार जेएमएम और उसके गठबंधन के साथियों के लिए राह बेहद कठिन है। जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व, बांग्लादेश से घुसपैठ और मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। इसके साथ पूरे प्रचार में बीजेपी अपने पुराने कामों और सुशासन वाले स्थिर सरकार का समय याद दिलाती रही। बीजेपी को पता था सूबे में एंटी इनकम्बेंसी की हवा चल रही है। अगर इस हवा को विरोध का तूफान बना दिया जाए तो चुनावी परिणाम उसके पक्ष में होंगे। अब इस लड़ाई में बीजेपी सफल होती है या फिर जेएमएम, इन सभी सवालों के जवाब आने वाली 23 नवंबर को मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।